Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 11 physics, that is error analysis. In this lecture we will discuss about error analysis and types of errors, and after then how we calculate the random errors or absolute error, percentage error, fractional error. ठीक ना, जितने भी टॉपिक्स है एरर से रिलेटेड तो लगभग सारे टॉपिक्स हम क्या करेंगे आज इसमें कवर अप करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एरर, क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज एरर. एरर क्या है? तो यू नो राइट, फिजिक्स इज अ मेजरमेंट साइंस. फिजिक्स में हम क्या करते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल साइंस, एक तो एक्सपेरिमेंटल साइंस है फिजिक्स, और इसमें जो भी डाटा ऑब्जर्व किया जाता है उसके पीछे कहीं ना कहीं मेजरमेंट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें बात करना है कि अगर हम किसी एक रेक्टेंगुलर सरफेस का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया के लिए हमें क्या करना है, लेंथ को कैलकुलेट करेंगे और उसके साथ उसके ब्रेथ को कैलकुलेट करेंगे, है ना, और उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो एल को फाइंड आउट करने के लिए एल का सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, मेजरमेंट. तो जैसे जस्ट सपोज एक हमारे पास रॉड है, ये हमारा एक रॉड है ना, और इस रॉड की जो एक्चुअल लेंथ है, ये एक्चुअल लेंथ इसका 5.21 सेंटीमीटर. इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो है 5.1 सेंटीमीटर. मतलब जहां से हमने इस रॉड को एक्सपोर्ट किया है, ठीक, जहां से इस रॉड को हमने मंगाया है, तो वहां से इस रॉड पे लिखा हुआ आया कि इसका जो लेंथ है, एक्चुअल जो लेंथ है, जो एकदम इसका फिक्स्ड लेंथ है, ये हमारा 5.21 सेंटीमीटर. हमने क्या करा, इसको एक स्केल की हेल्प से मेजर किया और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इसका जो डाटा आया ये आया 5.22 सेंटीमीटर. हमने दोबारा इसको मेजर किया तो इसका रीडिंग आया 5.18 सेंटीमीटर. हमने फिर इसको मेजर किया और रीडिंग आया 5.15 सेंटीमीटर. मतलब हम क्या करते हैं, जब भी एक ही चीज का मेजरमेंट लेते हैं, चाहे वो लेंथ का मेजरमेंट हो, ब्रेथ का मेजरमेंट हो, हाइट का मेजरमेंट हो, मास का मेजरमेंट हो, तो हमेशा हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑब्जर्वेशन में डिफरेंट वैल्यूज हमारे सामने आता है. तो यहां पे एक चीज हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो हमेशा ट्रू वैल्यू या इसका जो एक्चुअल वैल्यूज है, एक्चुअल वैल्यू से इसका वैल्यू जो है वो डिफरेंट है. तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि हमने जो मेजरमेंट किया है उस मेजरमेंट में कहीं ना कहीं एरर रह जाता है या कहीं ना कहीं एरर रह गया है. क्लियर है? तो एरर का मतलब है कि जो भी हम गलतियां करते हैं मेजरमेंट लेते टाइम, कि उसका अगर वैल्यू जो है, मेजरमेंट जो वैल्यू है, अगर वो एक्चुअल वैल्यूज के इक्वल नहीं आ रहा है, ये एक्यूरेट वैल्यूज के इक्वल नहीं आ रहा है या ट्रू वैल्यूज के इक्वल नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारे मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर रह गया है. तो जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो हर टाइम जो है मेजरमेंट में क्या होता है, एरर जरूर रहता है. ऐसा नहीं कि हम हर बार अगर इस रॉड को अगर मेजर करें तो हर बार जो इसका वैल्यू है 5.21 सेंटीमीटर ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है. हर टाइम कुछ ना कुछ इसमें एरर रह जाता है. तो एरर मींस इट इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. मतलब है कि अगर हमें एरर फाइंड आउट करना है, एरर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे. और एरर में भी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. ठीक है, अगर एक्यूरेट आ रहा है 5.21 सेंटीमीटर आ रहा है तो उस कंडीशन में एरर कितना होगा, जीरो होगा. ठीक है, तो अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन में एरर कैसा होगा, नेगेटिव होगा. अगर इस कंडीशन में जब इसका वैल्यू इससे लेस होगा तो उस कंडीशन में एरर जो है पॉजिटिव होगा. तो इसका मतलब एरर रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो. जीरो के कंडीशन में हम कह सकते हैं कि एरर नहीं है, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव की कंडीशन में हम कह सकते हैं कि उसमें एरर रहता है. तो एरर जो है फाइंड आउट करना है, तो एरर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हो जाता है कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस जो है एरर के इक्वल होगा. ठीक है ना. नाउ टाइप ऑफ एरर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर. First is systematic error, and second is random error.
रैंडम एरर। व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर? सिस्टमैटिक एरर मीन्स कि एक ऐसा एरर जो कांस्टेंट हो, इट इज अ कांस्टेंट एरर, इसको हम कांस्टेंट एरर्स भी कहते हैं, ठीक ना। इट इज अ वेरिएबल एरर, वेरिएबल एरर, ठीक ना। जैसे सिस्टमैटिक एरर्स में कौन कौन से एरर्स आते हैं, जैसे हमें पता है कि हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, ठीक ना, अगर उस इंस्ट्रूमेंट में एरर है, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का अगर यूज कर रहे हैं, अगर उस इंस्ट्रूमेंट में अगर एरर है तो उस कंडीशन में वो एरर फिक्स्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक अमीटर है, अमीटर का यूज करते हैं हम करंट को कैलकुलेट करने के लिए, तो अमीटर का जो हमेशा निडल है, अमीटर का जो निडल है, जैसे इस तरीके का रीडिंग बने होते हैं, ये 0 होता है, फिर 1 2 3 4 5, और इसका जो अमीटर का जो निडल है वो हमेशा 1 को शो करता है, वो 0 को शो नहीं करता है। मतलब नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन में वो हमेशा 1 को शो कर रहा है, इस कंडीशन में 0 पे वो आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब जब भी इस एमीटर का यूज करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर रहेगा। वो एरर कितने का रहेगा? 1 का एरर रहेगा। 1 एम्पियर का हो सकता है, 1 माइक्रो एम्पियर का हो सकता है, 1 मिली एम्पियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एरर जो है 1 का रहेगा हमेशा, हर एक रीडिंग में एरर कितने का आएगा? 1 का आएगा। तो मतलब यहाँ पे जो एरर है, इस इंस्ट्रूमेंट का एरर है, ये हमारा कॉन्स्टेंट, ये फिक्स्ड है, इसलिए इसका जो एरर आता है वो हमारा सिस्टमैटिक एरर में आता है। तो सिस्टमैटिक एरर को हम क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर को हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो इसमें फिक्स्ड एरर है, तो मेजर्ड वैल्यूज में से फिक्स्ड एरर को क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल लेट अस से कि अगर हम किसी करंट में अगर किसी सर्किट में अगर करंट मेजर करते हैं और करंट का वैल्यू होता है 10 एम्पियर, कितने का? 10 मिली एम्पियर ले लेते हैं। 10 मिली एम्पियर ये शो कर रहा है, 10 मिली एम्पियर को शो कर रहा है, लेकिन इसमें एरर कितने का है? 1 मिली एम्पियर का एरर है। तो इसका मतलब जो ट्रू वैल्यू होगा, तो ट्रू वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगा? ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू में से एरर को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो जाएगा 9 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब जो हमारा फिक्स्ड वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है, ये एक्यूरेट वैल्यू जो है वो कितना होगा? 9 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब सिस्टमैटिक एरर जो है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट के कारण आता है या किसी अदर सिचुएशंस के कारण वो क्रिएट होता है। तो इस कंडीशन में हम इस सिस्टमैटिक एरर को इजीली हम क्या कर सकते हैं? ओवरकम कर सकते हैं। इसको इजीली हम मतलब रिड्यूस कर सकते हैं। जस्ट हमें क्या करना होगा? मेजर्ड वैल्यूज में से एरर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो एरर को माइनस करने से क्या होगा? जो वैल्यूज मिलेगा वो हमारा ट्रू वैल्यू मिलेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट जो है आता हमारा रैंडम एरर। तो रैंडम एरर ये वेरिएबल्स होते हैं, मतलब ये टाइम टू टाइम या हर एक मेजरमेंट में या हर एक ऑब्जर्वेशन में इसका जो वैल्यू है वो क्या होता है? चेंज होता है, वेरी करता है। कैसे? जैसे हम एक रॉड का मेजरमेंट लेना चाहते हैं, ठीक, और यहां पे हम क्या करते हैं? इसके साइड में एक स्केल लगा देते हैं, इसमें कुछ इस तरीके से डाटा होता है, ठीक ना, कुछ इस तरीके से इसमें खाने बने होंगे। जब इसको हम मेजर्ड करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि इन दोनों लाइन के बीच में इतने डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो भी इसका यहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट होता है, ये इन दोनों के बीच में आता है, तो हमें कभी कभी लगता है कि ये इसके ऊपर है, देखने के ऊपर होता है। अगर इस तरीके से ये तिरछा देखेंगे तो ये इस साइड दिखेगा, अगर इस साइड से देखेंगे तो ये जो लेंथ है वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक। अगर यहां से फिक्स्ड ऊपर से देखते हैं तो ये एक्यूरेट दिखेगा। तो कभी कभी होता है कि जब भी हम मेजर्ड करते हैं तो उसका रीडिंग जब हम ऑब्जर्व करते हैं अपने आईज के थ्रू, तो क्या होता है? वो अलग अलग एंगल से देखने पे रीडिंग में कुछ चेंज आता है। तो इसीलिए जब भी हम किसी रॉड का मेजरमेंट लेते हैं तो वहां पे अलग अलग टाइम पे हमें अलग अलग वैल्यूज दिखते हैं या अलग अलग वैल्यूज हमें मिलते हैं ऑब्जर्वेशंस में। तो इस तरीके के एरर जो है वो टाइम टू टाइम या जो ऑब्जर्वर है जो मेजर कर रहा है या ऑब्जर्वेशंस ले रहा है उसके कंडीशन पे, उसके सिचुएशंस पे ये डिपेंडेंट होता है। तो रैंडम एरर में क्या होता है? ये वेरिएबल होता है, ये टाइम टू टाइम क्या होता है? चेंज होता है। आई होप क्लियर हो गया सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर। क्लियर है? ठीक है। तो सिस्टमैटिक एरर में हमने ये देखा है कि सिस्टमैटिक एरर कांस्टेंट होता है और सिस्टमैटिक एरर जो है वो कब क्रिएट होता है? जब इंस्ट्रूमेंट में हमारा क्या हो? कुछ एरर हो, इंस्ट्रूमेंट के एरर की वजह से मेजरमेंट में एरर आ जाता है, या टाइम टू टाइम क्या होता है? टेम्परेचर चेंज होता है, तो टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से भी रीडिंग में या मेजरमेंट में कुछ
चेंज आता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हम रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं, तो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का भी क्या होता है, चेंज होता है। सुबह के टाइम कम टेम्परेचर होता है, दोपहर को ज्यादा होता है, इवनिंग में टेम्परेचर और कम हो जाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करता है वैसे वैसे हमारा एरर वेरी करता है, ठीक है ना। या प्रेशर हो, एयर फ्लो हो, इन सारी चीजों का के कारण जो एरर क्रिएट होता है वो हमारे किस में आता है, सिस्टमैटिक एरर में आता है। और इसके अलावा जो ऑब्जर्वर के कारण जो एरर आता है वो हमारा रैंडम एरर्स में आता है। तो सिस्टमैटिक एरर में इसको रिड्यूस करने के लिए हमने ये बताया कि जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू में से सिस्टम के कारण या अदर अदर फैक्टर्स के कारण जो उसमें एरर्स क्रिएट हुआ है, उस एरर को क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं। ऐसे अगर रैंडम एरर को अगर रिड्यूस करना है तो रैंडम एरर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं या जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं, इसके क्या करेंगे, नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यूज ले लेंगे। जैसे लेट अस सी, अगर इसका अगर रीडिंग आ रहा है कितना 10.25 सेंटीमीटर आया पहले, इसके बाद हमने सेकेंड टाइम मेजर किया, ये 10.27 सेंटीमीटर आया। इसके बाद फिर मेजर किया 2.8 सेंटीमीटर आया, 10.35 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मेजर्ड ऑब्जर्वेशन ले लेंगे। क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लेंगे। जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेंगे और इन ऑब्जर्वेशन लेने के बाद इस सारे वैल्यूज का क्या करेंगे, मीन निकाल देंगे, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर देंगे। तो मीन क्या आ जाएगा, 10 प्लस 10.2.5 प्लस 10.27 प्लस 10.28, इस तरीके सारे डाटा को ऐड करके नंबर ऑफ डाटा से क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने पर जो भी वैल्यू आएगा, जो भी मीन वैल्यू आएगा, लेट अस सपोज अगर ये आता है 10.26 सेंटीमीटर, लेट अस सपोज कि इनका अगर ऑब्जर्वेशंस लिया हमने, मान लो 10 ऑब्जर्वेशन लिया या 20 ऑब्जर्वेशन लिया, 30 ऑब्जर्वेशन लिया या 5 ऑब्जर्वेशन लिया, जितना भी हमने डाटा यहां पे कलेक्ट किया है उनका अगर एवरेज निकाला और एवरेज निकाल गया है 10.26 सेंटीमीटर, तो इस कंडीशन में ये जो मीन वैल्यू है, ये मीन वैल्यू हमारा एक्यूरेट वैल्यू होता है और इसको हम ट्रू वैल्यू कहते हैं, ट्रू वैल्यू, ठीक है ना। तो रैंडम एरर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ा देंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ा के जितना भी हमारे पास डाटा मिलेगा, जितना भी मेजरमेंट वैल्यूज मिलेंगे, उन सबको ऐड करके उसका क्या करेंगे, मीन निकाल देंगे, एवरेज निकाल देंगे। जो एवरेज वैल्यू आएगा वो हमारा ट्रू वैल्यू आएगा, वो हमारा करेक्ट होगा और उसको हम फिक्स्ड मान लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हमने डाटा निकाल दिया। जब भी हम फिजिक्स में मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट में हम क्या करेंगे, कम से कम 5, 10, 15 या 20 मेजरमेंट हम लेते हैं। क्लियर है। तो ये तो हो गया हमारा सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर, मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको लिख लेना आप। इसके अलावा जब हम कोई भी वैल्यू या कोई किसी भी डाटा को हम क्या करते हैं, मेजर्ड करते हैं, क्या करते हैं, मेजर्ड करते हैं, ठीक है। तो मेजर्ड जो वैल्यू होता है, ये 2 टाइप्स के हमें मिलते हैं। एक होता है एक्यूरेट, एक्यूरेट वैल्यू क्या मिलता है, एक्यूरेट वैल्यू। और दूसरा जो हमें वैल्यू मिलता है वो मिलता है हमारा प्रिसाइज वैल्यू या प्रिसाइज मेजरमेंट, ठीक है ना। देखो एक्यूरेट वैल्यू और प्रिसाइज मेजरमेंट या प्रिसाइज वैल्यू, आपको दोनों का जो मीनिंग होगा ये लगभग सिमिलर्स लगते हैं कि एक्यूरेट और प्रिसाइज का मतलब तो सेम है, ठीक है। लेकिन इसमें मेजरमेंट में ये डिफरेंस होता है एक्यूरेट एंड प्रिसाइज में। इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। लेट अस सपोज अगेन एक रॉड है, ठीक है ना, अगेन एक रॉड है और इस रॉड की जो एक्यूरेट वैल्यू है ये मान लेते हैं हम 5.75 सेंटीमीटर है। कितना है, 5.75 सेंटीमीटर है। हमने 2 स्टूडेंट को बुलाया और उनसे कहा कि इसी रॉड का मेजरमेंट लो। तो ए स्टूडेंट ने क्या करा, पहले इसको मेजर किया, उन्होंने 5 रीडिंग ले लिया और वो है 5.70, 5.60, 5.8, 5.9, ठीक, एंड 5. लेट अस सपोज 7 लिया अगेन। क्लियर है। अच्छा, बी स्टूडेंट ने क्या करा, इसी को फिर से मेजर किया और बी स्टूडेंट ने नोट किया कि जो वैल्यू है ये क्या हमारा आया 5.72,
5.73, 5.70, 5.72 ले लेते हैं, या 7.1 ले लेते हैं, 5.74 या 5.75। ये बी का डाटा था, स्टूडेंट बी का, और ये स्टूडेंट ए का डाटा है। अब इसमें अगर हम बात करेंगे कौन सा एक्यूरेट है और कौन सा प्रिसाइज है, सॉरी इसमें ना इसको 5.7 सेंटीमीटर लेते हैं। तो लेट अस सपोज इसने भेजेगा 5.7 सेंटीमीटर, 5.75, 5.6 एंड 5.5 एंड 5.8, इस तरीके का डाटा मिला। ए को इस तरीके का डाटा मिला, बी को इस तरीके का डाटा मिला। अब इसमें से बताना कि कौन सा एक्यूरेट है और कौन सा प्रिसाइज है, ठीक है ना, कौन सा एक्यूरेट है और कौन सा प्रिसाइज है। कौन सा एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों है, एक और सी, एक और स्टूडेंट ले लेते हैं, फिर तीनों में क्लियर हो जाएगा। एक और स्टूडेंट लेते हैं, स्टूडेंट इसने क्या करा, इसको मेजर किया डाटा को, और इसने ये ऑब्जर्व किया है कि इसका जो रीडिंग आया वो 6.1 सेंटीमीटर आया, 6.11 सेंटीमीटर आया, 6.12 सेंटीमीटर आया, 6.13 सेंटीमीटर लाया ये, और 6.14 सेंटीमीटर इसने मेजर्ड किया, ठीक ना। ये सी का रीडिंग था, ये बी का रीडिंग है, ये ए का रीडिंग है। अब इन तीनों में अगर ऑब्जर्व करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डाटा है, ए का जो डाटा है, ए का डाटा जो है वो एक्यूरेट है। क्या है, एक्यूरेट है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये लगभग इसके नियर बाई है। इसका जो वैल्यू है वो लगभग इसके नियर बाई स्टैंड करता है, ठीक। अगर हम इसके डाटा की अगर बात करते हैं, सी के डाटा की, तो हम कहेंगे ये जो डाटा है ये प्रिसाइज है। कैसा डाटा, ये प्रिसाइज है। प्रिसाइज क्यों है, क्योंकि अगर देखेंगे तो इसके ऑब्जर्वेशन में या इसके पास जो डाटा है, मेजर्ड वैल्यू है, इस मेजर्ड वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें अगर देखेंगे तो इसका डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 0.01 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। मतलब ये प्रिसाइजली जो है इसने इसका मेजरमेंट लिया है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। क्यों एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इसका जो एक्चुअल वैल्यू था, जो ट्रू वैल्यू था वो 5.7 सेंटीमीटर है, इसने भेजेगा 6.1 सेंटीमीटर, 6.11 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू है ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इसके नियर बाई ये स्टैंड नहीं करता है। प्रिसाइज जरूर है। कैसा है, प्रिसाइज है। क्यों, क्योंकि इसके मेजरमेंट में एरर जो है बहुत कम है। कितने का एरर है, 0.01 सेंटीमीटर का एरर है। अगर इसके मेजरमेंट में बात करते हैं, अगर इसके मेजरमेंट में देखेंगे तो इसमें एरर कितने का है, इन दोनों के बीच में एरर कितना है, 0.05 का है। इनके बीच में एरर कितना है, 0.10 का एरर है। इनके बीच में एरर कितना है, 0.30 का एरर है। तो एरर इसमें ज्यादा है, ए के मेजरमेंट में एरर ज्यादा है, लेकिन ये वैल्यू जो है वो स्टैंड करता है, इसके नियर बाई स्टैंड करता है, 5.7 सेंटीमीटर के नियर बाई है, इसलिए हम इसको एक्यूरेट कह सकते हैं। लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है, ये प्रिसाइज है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। लेकिन अगर बी के अगर डाटा को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो बी का जो डाटा है ये एक्यूरेट भी है और ये प्रिसाइज भी है। क्यों, क्योंकि इसका जो मेजरमेंट है वो लगभग इसके ऊपर ही स्टैंड कर रहा है। देखें तो 5.72 कितने का डिफरेंस है, इनके बीच में 0.01 का डिफरेंस है, इसके बीच में 0.02 का डिफरेंस है, इनके बीच में 0.03 का डिफरेंस है, इसमें 0.01 का डिफरेंस है। और इसके मेजर्ड वैल्यू में अगर एरर की बात करेंगे तो इसमें कितना एरर होगा, अगर हम बात करेंगे तो 0.08 का एरर है फर्स्ट रीडिंग में, इसमें और कम है। तो इसमें एरर जो है बहुत कम है और इसका मेजर्ड वैल्यूज में भी एरर कम है। तो इसलिए बी का जो डाटा है ये हम कह सकते हैं कि ये एक्यूरेट है और ये प्लस प्रिसाइज है। क्लियर है, प्रिसाइज मेजरमेंट या प्रिसाइज डाटा और एक्यूरेट डाटा। एक्यूरेट का मतलब है कि अगर वो नियर बाई स्टैंड कर रहा है ट्रू वैल्यू के तो वो एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन अगर इसमें एरर ज्यादा है, अपने ही मेजर्ड वैल्यूज में अगर एरर ज्यादा है तो वो हमारा प्रिसाइज नहीं होगा। लेकिन अगर वो प्रिसाइज है, प्रिसाइज का मतलब अगर उसके मेजर्ड वैल्यूज के बीच जो एरर है वो बहुत कम है तो मेजरमेंट हमारा प्रिसाइज होगा। दूसरी चीज, अगर एरर कम है, अपने मेजर्ड वैल्यूज में एरर कम है और प्लस वो अगर ट्रू वैल्यू के नियर अगर स्टैंड करता है तो इसका मतलब उसका जो डाटा होगा वो प्रिसाइज होगा प्लस एक्यूरेट होगा। इज इट क्लियर, सिंपल कि मेजर्ड वैल्यू जो है प्रिसाइज कब होता है और एक्यूरेट कब होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस
एग्जाम्पल से। तो नाउ नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर एंड फ्रैक्शनल एरर। तो नेक्स्ट, सो नाउ नेक्स्ट एरर एनालिसिस में ही नेक्स्ट टॉपिक होता है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं? एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर मींस इट इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मतलब जो उसका ट्रू वैल्यू होगा, ट्रू वैल्यू में से अगर मेजर्ड वैल्यूज को माइनस करते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू में से अगर मेजर्ड वैल्यूज को अगर माइनस करते हैं और माइनस करने के बाद जो भी एरर आएगा वो एरर जो हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट एरर होगा। ठीक है, कोई भी मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट का ट्रू वैल्यू कैसे लिया जाता है? किसी भी मेजरमेंट का ट्रू वैल्यू कैसे लिया जाता है? तो इसके लिए तरीका ये होता है कि हमने किसी भी चीज का एक ऑब्जर्वेशन ले लिया, लेट अस सपोज कि x1, x2, x3, x4, x5 जो है वो किसी भी क्वांटिटी का एक मेजरमेंट है, ऑब्जर्वेशन है। हमने ये मेजर किया x1, x2, x3, x4 एंड x5, कुछ भी हो सकता है, x1 सेंटीमीटर, किलोग्राम या एम्पियर, कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है। ठीक है, अगर इस मेजर्ड वैल्यू से हमें क्या निकालना है? ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू मींस मीन वैल्यू, मीन वैल्यू किसका? जो भी हमारे पास डाटा है, इस डाटा का हम क्या करेंगे? मीन वैल्यू निकालेंगे और इसको रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। तो x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? नंबर ऑफ डाटा से। और नंबर ऑफ डाटा कितना है? 5 है। अगर इसमें n डाटा है प्लस कितना xn तक है, तो इसमें क्या करेंगे? हम n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होता है, उस ऑब्जर्वेशन को ऐड करके अगर उसका अर्थमेटिक मीन्स निकाल लेते हैं, तो अर्थमेटिक मीन्स जो है ये शो करता है उस मेजरमेंट के ट्रू वैल्यूज को। ठीक है, देन द एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट इज इक्वल टू डेल्टा x1। किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको? डेल्टा x से। देन इट इज इक्वल टू डेल्टा x1 इज इक्वल टू x1 माइनस x बार ट्रू वैल्यू हो गया इसका, x बार माइनस मेजर्ड वैल्यू कितना? x1 है, तो x बार माइनस x1। डेल्टा x2 इज इक्वल टू x बार माइनस x2 एंड डेल्टा x3 इज इक्वल टू x बार माइनस x3 और डेल्टा x4 इज इक्वल टू x बार माइनस x4 और डेल्टा x5 इज इक्वल टू x बार माइनस x5। और इस तरीके से जो भी हमारे पास होगा डेल्टा xn इज इक्वल टू x बार माइनस xn। क्लियर है? तो हमेशा हम ट्रू वैल्यूज में से अगर मेजर्ड वैल्यूज को माइनस करते हैं और माइनस करने के बाद जो भी एरर आता है वो एरर होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। क्लियर है? चलो इसको एक डाटा के थ्रू, एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालेंगे या मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो लेटेस्ट सपोज किसी भी चीज का हमने एक मेजरमेंट लिया और वो मेजरमेंट आया 5.01 सेंटीमीटर, 5.02 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड 5.03 सेंटीमीटर और 5.04 सेंटीमीटर एंड 5.00 सेंटीमीटर। ये हमने एक मेजरमेंट लिया 5 डाटा का। अगर इसका हम ट्रू वैल्यू निकालना चाहे कि इसमें सबसे राइट वैल्यू कौन सा है, कौन सा इसमें करेक्ट है,
ठीक है, या इसके प्रिसाइज वैल्यूज क्या है या एक्यूरेट वैल्यूज क्या है, अगर वो निकालना है तो निकालेंगे x बार, क्या करेंगे इन सबको हम क्या करेंगे एड अप करेंगे, इनको ऐड करके इसका अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे, प्लस 5.02 प्लस 5.03 प्लस 5.04 प्लस 5.05 एंड डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है? अच्छा, ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम ट्रू वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और मीन वैल्यू क्या निकाल रहे हैं, मीन वैल्यू मतलब जो एक्यूरेट है वो निकाल रहे हैं। तो मीन ट्रू होता है तो x बार इज इक्वल टू जाएगा, इन सबको अगर ऐड करेंगे तो 1 2 3 6 10 15 तो 25.15 बाय 5। अगर 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो आएगा हमारा 5.03 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो एक्यूरेट जो वैल्यू है या जो ट्रू वैल्यू है वो कितना है इसका 5.03 सेंटीमीटर। मतलब ये जो मेजरमेंट है ये मेजरमेंट हमारा एक्यूरेट है और प्रिसाइज है। क्लियर है? ये ट्रू वैल्यू निकल गया। अब इसमें एरर कितना है, तो इस वाले मेजरमेंट में एरर कितना होगा, डेल्टा x1, इसमें एरर कितना होगा, डेल्टा x1 इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस 5.01 एंड दैट इज इक्वल टू 0.02 का एरर होगा। इसमें कितना एरर होगा, दैट इज डेल्टा x2 इज इक्वल टू 5.03 माइनस 5.02 एंड ये इक्वल हो जाएगा 0.01। नाउ डेल्टा x3 कितना होगा, डेल्टा x3 5.03 माइनस 5.03 एंड दैट इज इक्वल टू 0.00। क्लियर है? डेल्टा x4 फोर्थ मेजरमेंट में कितना एरर है, एब्सोल्यूट एरर निकाल लीजिए, तो 5.03 माइनस 5.04 एंड दैट इज इक्वल टू 5.01 माइनस में, ठीक। और डेल्टा x5 इज इक्वल टू 5.03 माइनस 5.00 एंड दैट इज इक्वल हो जाएगा 5.03। ये सेंटीमीटर में ऐसा है, ठीक है। तो ये जो एरर निकल के आया, ये सारा जो एरर है ये हमारा है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? तो एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका ये होता है कि मेजर्ड वैल्यूज को हम माइनस करेंगे किससे, ट्रू वैल्यूज से। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यूज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर एंड एब्सोल्यूट एरर मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्या जाएगा, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। यू कैन सी हियर ये दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये जीरो है। तो एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। इज इट क्लियर? सिंपल है, एब्सोल्यूट एरर इट इज इक्वल ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। लेकिन अब यहां पे कि टोटल एरर कितना है, हम बात करते हैं कि किसी भी मेजरमेंट में टोटल एरर कितना है। अगर वो फाइंड आउट करना है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम टोटल एरर फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पे निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, इनके पॉजिटिव वैल्यूज को लेके उनका अरिथमेटिक सम करते हैं, ठीक ना। इनके जितने भी वैल्यूज है, एब्सोल्यूट एरर जितना भी एब्सोल्यूट एरर है, इन सारे एरर का हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेंगे और उसका अरिथमेटिक मीन्स निकाल लेंगे। जैसे यहां पे ये जो वैल्यूज है, तो अगर इसका टोटल मीन निकालेंगे इन सारे एरर्स का, तो ये एरर हो जाएगा हमारा 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.00 और 0.01 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाय 5। अब यहां पे आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो इस वैल्यू को यहां पे, इसका वैल्यू ये नेगेटिव था, यहां पे हमने क्या करा, पॉजिटिव ले लिया। तो कभी भी जब भी एरर को हम ऐड अप करते हैं तो एरर कभी भी माइनस नहीं होता है, एरर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। ये आप अपने दिमाग में एक चीज को बिठा लीजिए कि एरर कभी भी माइनस नहीं होता है, एरर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी इसका वैल्यूज लिया जाएगा तो वैल्यूज हमेशा किस में लेंगे,
पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगे, कभी भी नेगेटिव में वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनका अगर टोटल एरर अगर हम निकालेंगे तो टोटल एरर आ जाएगा 2 4 2 3 4 4 प्लस 3 7 0.07 एंड डिवाइडेड बाय 5 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.001 और बचेगा 24 तो कितना आएगा 0.014 सेंटीमीटर का इसमें एरर है। क्लियर है, इतना एरर इसमें टोटल एरर है। और ये जो एरर निकल के आया इस एरर को कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो भी एब्सोल्यूट एरर निकाला जाता है तो उस एब्सोल्यूट एरर का भी हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं पॉजिटिव वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है ना, तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। तो ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर इसको रिप्रेजेंट करें डेल्टा एक्स बार से, तो डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एक्स 1 का मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव में लेना है, प्लस डेल्टा एक्स 2 का मॉड प्लस डेल्टा एक्स 3 का मॉड प्लस डॉट डॉट ऐसे प्लस डेल्टा एक्स एन का मॉड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। नंबर ऑफ डाटा कितना है, n है। ठीक है ना, तो जो भी एब्सोल्यूट एरर होगा एब्सोल्यूट एरर के मॉड में वैल्यू लेके हम क्या करेंगे, उसका अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे और जो अरिथमेटिक मीन निकल के आएगा वैल्यू वो हो जाएगा हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, किसी भी मेजरमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कोई भी मेजरमेंट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जैसे हमने एक रॉड जो अभी लिया था हमने एग्जांपल के थ्रू, तो इसका मेजर्ड वैल्यू है 5.0 कितना है 3 सेंटीमीटर ना, ट्रू वैल्यू आया था। और इसमें जो मेजरमेंट आया, जो एरर आया, ये नहीं, ये है डेल्टा एक्स बार, ये तो इसका ट्रू वैल्यू था ना 5.03 सेंटीमीटर। और इसमें जो एरर आया, टोटल जो एवरेज एरर आया वो कितना आया, डेल्टा एक्स बार यह हमारा 0.014 सेंटीमीटर का। अब इस जो रॉड है, इस रॉड के मेजरमेंट को या इस रॉड के वैल्यूज को अगर हम मेजर्ड वैल्यूज को अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो रिप्रेजेंटेशन होता है इसका कि इसका ट्रू वैल्यू है 5.03 प्लस माइनस एरर को भी इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। एरर कितना है इसमें 0.014 सेंटीमीटर, या तो चाहो तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी लिख सकते हैं डेसिमल के 2 प्लेस तक। ठीक है, डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखेंगे तो एरर कितना हुआ 0.0, जैसे ये 4 सेंटीमीटर है ना तो उसको लिखेंगे 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 4 है 5 लेस देन 5 है, हटा देंगे तो 0.01 सेंटीमीटर इसमें एरर है, दिया जाएगा वैल्यू। तो इसका मतलब है कि जब भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे ट्रू वैल्यूज में हम उसके एरर को भी रिप्रेजेंट करेंगे कि इस मेजरमेंट में इतना जो है एरर हो सकता है, इतना एरर ज्यादा भी हो सकता है, इतना एरर कम भी हो सकता है। क्योंकि जब भी मेजरमेंट लेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वैल्यू ज्यादा ही हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि आपके इस बार एग्जाम में कितने परसेंट आएंगे, जैसे आपने 10th का एग्जाम दिया होगा, तो अगर पूछे कि 10th में आपका कितने परसेंटेज आप गेस करते हैं तो आपका क्या आंसर होगा कि 70%। अगर आप कहते हैं कि 70% तो क्या एक्यूरेट 70% आ सकता है, तो आप कहते हैं कि 75% प्लस माइनस 2%। तो हम कहते हैं कि जितना आप एग्जैक्ट वैल्यू तो हम नहीं बता सकते ना, तो हम क्या कहते हैं कि जो भी आपका परसेंटेज आएगा उसमें से 2% ज्यादा आएगा या 2% कम आएगा। मतलब 70 अगर आप गैस करते हैं तो 72 भी आ सकता है और 68 भी आ सकता है। ये हमारी एक लिमिटेशंस हो जाती है। या जैसे हम कहते हैं कि हमारी जो परसेंटेज है वो 75 से 80% के बीच में आ सकता है। ठीक है, तो इसके बीच में है ना, तो इसके बीच में मतलब अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा 77.5। तो 77.5 प्लस माइनस 2.5, मतलब 2.5% जो है ऊपर नीचे हो सकता है। तो सेम ऐसे ही जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट का जो डाटा लिखा जाता है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है कि उसके ट्रू वैल्यूज के साथ साथ उसके उसपे जो एरर है उस एरर को भी हम इंक्लूड करते हैं। तो किसी भी मेजरमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो उसका ट्रू वैल्यू होगा। ट्रू वैल्यू मींस एक्स बार, ठीक, एक्स बार माइनस प्लस ये हमारा
मीन एब्सोल्यूट एरर है तो मीन एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करेंगे x डेल्टा x बार, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन होता है हमेशा ट्रू वैल्यू x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार। इज इट क्लियर? तो ये हमारा होता है मीन वैल्यू एंड आफ्टर दैट रिलेटिव एरर। ये तो क्या एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा आएगा रिलेटिव एरर एंड आफ्टर देन परसेंटेज एरर, कि परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है रिलेटिव एरर, और इसको हम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। रिलेटिव एरर को हम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। तो रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो जो रेशियो रिलेटिव एरर होगा वो हो जाएगा रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द एब्सोल्यूट एरर। सॉरी, इसमें ये थोड़ा सा चेंजेस ही करना है। रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, टू द ट्रू वैल्यू। तो इट मीन्स रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज इक्वल डेल्टा x बार एंड डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मीन्स उसका मीन वैल्यू। यहां पे ट्रू वैल्यू की जगह मीन वैल्यूज भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा x बार बाय x का बार। तो यहां से अगर एरर कैलकुलेट करेंगे तो ये एरर हो जाएगा हमारा रिलेटिव एरर। तो सिंपल डेफिनेशन है, तो रिलेटिव एरर ऑफ अ मेजरमेंट इज इक्वल टू या डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट आता है परसेंटेज एरर एंड लास्ट वन इज परसेंटेज एरर, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज एरर। देन द परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, जब भी हम क्या करेंगे रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करके उसका परसेंटेज निकालेंगे। जब भी रिलेटिव एरर का हम 100 से मल्टीप्लाई करके उसका परसेंटेज निकालेंगे तो वो जो एरर आएगा वो हमारा परसेंटेज एरर हो जाएगा। देन परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा x बार बाय x बार इनटू 100%। क्या जाएगा 100%। क्लियर है? तो जब भी हमें परसेंटेज एरर निकालना होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे रिलेटिव एरर को हम 100 से मल्टीप्लाई करके उसका परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर लेंगे। इज इट क्लियर? सिंपल टॉपिक है परसेंटेज एरर का। जस्ट लेट वन एग्जांपल, लेट अस सपोज रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 10 ओम प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 0.05 ओम। दूसरा है R2 इज इक्वल टू, R2 कितना है? R2 है 20 प्लस माइनस 0.04 ओम। ठीक है, टू रेजिस्टर है, इनको कनेक्ट किया गया सीरीज में। किसमें कनेक्ट किया गया? सीरीज में। इसको हमने कनेक्ट किया तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 तो यह 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 ओम। एरर कितना होगा इसमें? तो डेल्टा R। पहले मेजरमेंट में इतना एरर है, दूसरे मेजरमेंट में इतना एरर है, तो टोटल एरर जो 0.05 प्लस 0.04 एंड दैट इज इक्वल टू 0.09 ओम। इतना एरर होगा इसमें। इसका अगर रिलेटिव एरर निकालते हैं तो रिलेटिव एरर हो जाएगा डेल्टा R बाय R। डेल्टा R बाय R। डेल्टा R कितना है? 0.09 बाय R कितना है? 30। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा रिलेटिव एरर। अगर इसका हमें परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू हो जाएगा, रिलेटिव एरर में हम क्या करेंगे? रिलेटिव एरर में हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यह 9 बाय 30, 100 से 0.09 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बाय 30 और इसको डिवाइड करके जो भी आंसर आ जाएगा उसमें परसेंटेज लगा देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड एरर एनालिसिस क्या है, किस तरीके से एरर को फाइंड आउट करते हैं, ठीक ना। सिस्टमैटिक एरर क्या है, रैंडम एरर क्या है, एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यूज में या उसके मेजरमेंट में क्या डिफरेंस है, वो पढ़ लिया हमने। इसके बाद हमने एब्सोल्यूट एरर पढ़ा है, मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ा है, इसके बाद हमने रिलेटिव एरर पढ़ा है और हमने डिस्कस किया है परसेंटेज एरर पे। इन नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कि एरर को किस तरीके से कंबाइन किया जाता है जब दो क्वांटिटीज का आपस में प्रोडक्ट किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, डिविजन किया जाता है, या सब्ट्रैक्शंस होता है, या आपका एडिशन होता है। तो उस कंडीशन में एरर को किस तरीके से हम किस तरीके से हम उसको ऐड करते हैं, किस तरीके से उसको कंबाइन करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, जितना भी मैंने पढ़ा दिया है आपको, ये सारी चीजें आपको नोट्स करना है और इसका नोट्स बनाना है प्रॉपरली, ठीक है। थैंक यू।